हेमंत सोरेन को लेकर बीजेपी ने भी एक बड़ा दावा किया है। अपनी पत्नी को सीएम बना सकते हैं हेमंत सोरेन, ये निशिकांत दुबे ने दावा किया। हेमंत को सता रहा है पूछताछ का डर, यह भी बीजेपी कह रही है। जेएमएम और सहयोगी विधायकों को बुलाया गया है, सामान के साथ विधायकों को रांची बुलाया गया, यह दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, हेमंत सोरेन को डर सता रहा है पूछताछ से, वो डरे हुए हैं, यह आरोप लगाया बीजेपी ने। और बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया है कि अपनी पत्नी को वो सीएम बना सकते हैं। जो तमाम कयास पिछले काफी दिनों से लगाए जा रहे थे कि अपनी पत्नी को वो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अब बीजेपी भी यही आरोप लगा रही है। इनकी ताकत लगेगी कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने की। संविधान ये कहता है कि कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हैं, और इनके परिवार की ताकत लगेगी, खासकर भाई और इनके भाभी की, कि वो मुख्यमंत्री बने। इस कारण से मुझे लगता है कि झारखंड राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है। आइए एक बार फिर से मैं आपको रांची लिए चलता हूं। दीपक रावत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की वहां से हर खबर, हर हलचल आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, ये कल्पना सोरेन को सीएम बनाने को लेकर जो बीजेपी आरोप लगा रही है, ये चर्चा तो वैसे भी काफी दिनों से है सियासी फिजाओं में, इसको लेकर भी बैठक में कोई बातचीत हुई है अंदर खाने से, कोई सूत्र अगर आपको कुछ बता रहे हो? जी देखिए अखिलेश, जेएमएम के जो सोर्सेज कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक भी बार हेमंत सोरेन ने ये नहीं कहा कि कल्पना सोरेन को, इस बैठक की बात मैं कर रहा हूँ, कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस बात पे कोई चर्चा नहीं हुई है फिलहाल बैठक में, ये जेएमएम के सोर्स कह रहे हैं। सीधे तौर पर यह कहा गया है कि कल जब ईडी की टीम आएगी तो उस दौरान क्या रणनीति रहने वाली है, उसके बाद अगर गिरफ्तारी होती है तो किस तरीके से रणनीति पर हमें काम करना है, यानी कि सरकार किस तरीके से चलानी है, मंत्रिमंडल में क्या फेरबदल होना है, क्या मंत्रिमंडल से ही किसी व्यक्ति को चुना जाना है जिसको कि सीएम बनाया जा सके, इस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन कल की रणनीति पर ज्यादा फोकस है तमाम दलों का, चाहे जेएमएम हो चाहे कांग्रेस हो, कि कल किस तरीके से यहां पर एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, तमाम जो कार्यकर्ता हैं समर्थकों को जुटाने की कोशिश की जाएगी। अलग अलग जगहों से विधायकों को यहां एक दिन पहले ही इकट्ठा कर लिया है, चाहे वो जेएमएम के हों चाहे कांग्रेस के हों, तमाम विधायक यहां पर जमा हुए हैं। उनसे कहा गया है कि आप रांची, आप अगले आदेश तक नहीं छोड़ेंगे, रांची में ही रहेंगे, सर्किट हाउस में सारे लोग रुके हुए हैं। तो तमाम रणनीति के तहत ये चर्चा जरूर हुई है कि कल हेमंत सोरेन के घर पर जब ईडी पहुंचेगी तो उस दौरान किस तरह की रणनीति के तहत उन्हें काम करना है। और अरेस्टिंग की बात जहां तक है तो ये मानकर जेएमएम चल रही है कि जो पूरी भूमिका बनाई गई है कल से लेकर अब तक, जिस तरीके से जेएमएम आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने उन्हें लापता तक कह दिया, उन्हें ये तमाम चीजें कही गई है उनके बारे में, उनकी छवि को डेंट करने की कोशिश की गई है, तो ये माहौल इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि उनकी अरेस्टिंग हो सके। तो यानी कि जेएमएम ये तो जरूर मान के चल रही है कि हेमंत सोरेन की कल अरेस्टिंग हो सकती है। उसके बाद जो विकल्प बनेंगे उस पर बाद में चर्चा होगी, ये जरूर कहा गया। इसलिए सिर्फ आधे घंटे की। ठीक है दीपक, इस पर नजर बनाकर आप रखिए। और एक और बड़ी खबर, रांची में हेमंत सोरेन ने विधायकों के साथ बैठक की है। हालांकि वो ईडी की पूछताछ से बचते नजर आए हैं, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, वो जांच एजेंसियों का सामना करने के बजाय भागते हों, तो ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कौन पूछ के गया था? क्या उसका नियम था जो ईडी गया उस तरह जाने का है नियम? बताइए, जब तक 31 तारीख 29 से 31 का डेट दिया हुआ था तो कैसे चल गया? कोई अनहोनी घटना भी हो जाए तो बड़ी दिक्कत है ना, कि राज्य के लिए संकट का, संवैधानिक संकट एक प्रकार से पैदा हुआ है राज्य में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।